अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात का जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतना नॉलेज पढ़ने का क्या जरूरत है, या स्कूल में पढ़कर सीखते हैं, अक्सर वो काम नहीं आता है। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में और कुछ भी सीख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक का फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड देख लिया होगा, और नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चौथा स्टेप के बारे में, जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसे हम समझने का कोशिश करते हैं इस इंसिडेंट से। तो हेनरी फोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा कि उनके पास कोई फॉर्मल एडुकेशन नहीं था, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। तो हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान में शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा कर दिया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंस स्पेसिफिक यानी उदासी शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंस है। अदालत में उनके उल्टे फुल्टे सवाल के कारण फोर्ड परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर अपना एडमिन को बुला सकता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात का जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतना नॉलेज पढ़ने का क्या ज़रूरत है। हेनरी फोर्ड के पास कोई जनरल नॉलेज नहीं था, मगर अपने काम का उसे खास नॉलेज जरूर था। उसे मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज में पढ़कर या स्कूल में पढ़कर सीखते हैं, अक्सर वो काम नहीं आता है जब तक हम उसे असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये एक किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपको किसी खास चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसमें शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसका ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज अच्छा तरीका से ले सकते हैं, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। और वैसे ही सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता है। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में और कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या आप फुल टाइम जॉब करते हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको फ्यूचर में क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनी भी एम्प्लॉय को रखने के टाइम एडुकेशन तो देखते ही हैं, साथ ही उनके पर्सनैलिटी को भी गौर करते हैं। आप किस तरीके से लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारा बात ही देखा जाता है। एक सक्सेसफुल आदमी भले एजुकेटेड ना हो, लेकिन उस पर एक खास एम्बिशन और खास पर्सनैलिटी ज़रूर होता है। जो इंसान स्कूली पढ़ाई को सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा ही मामूली इंसान बन के रह जाता है। वो भले एक मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन सक्सेस तो तभी मिल सकता है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं पांचवा स्टेप के बारे में, जो है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना। तो ऐसे ही इसे समझते हैं एक कहानी का हेल्प से। बहुत पुराना बात है। एक बार एक पुराना देसी डॉक्टर एक केमिस्ट के दुकान में गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा, उस डॉक्टर के पास यानी उसके पास एक कैटल, एक लकड़ी का पैडल, जिससे कि कैटल में बनने वाला ड्रिंक को घुमा सकते हैं, और उसके पास एक मैजिक फार्मूला भी है, और इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देना पड़ेगा। अब ये सुनकर वो क्लर्क अपना ज़िंदगी भर का सारा सेविंग वो डॉक्टर को दे देता है, और $500 में वो तीनों चीज़ खरीद लेता है। डॉक्टर ने $500 लिया और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसे से डॉक्टर अपना सारा लोन चुकाकर आराम से रह सकता है। तो उस जवान क्लर्क ने अपना लाइफ सेविंग उस फार्मूला में इन्वेस्ट कर दिया। उसने इन 3 चीज़ों को मिलाकर एक मैजिक फार्मूला बनाया। उसके हाथ उस कैटल में एक किस्म का सोना लगा था, जिस सोने से शुगर इंडस्ट्री चलाया गया, और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इस रीजन से साउथ के छोटे से शहर को एक बिजनेस कैपिटल बना डाला।
इस तरह से वो पुराना केटल सारा दुनिया का काम आया। क्या आप जानते हैं कि उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? उसका नाम था कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो बना वो कोका कोला था। और जिसने ये मिक्सचर बनाया था उस क्लर्क का नाम था जॉन पेम्बरटन। लेकिन कोका कोला का सफलता का सीक्रेट वो 3 चीज़ों का मिक्सचर नहीं था, वो था जॉन पेम्बरटन का इमेजिनेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारा चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन का ज़रूरत पड़ता है। पहले हमें कल्पना करना पड़ता है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रहा है वो है बस आपका सोच। आपका सोच बदलिए और अपना इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर ही चला था। आज जो भी और जितना भी चीज़ आप अपने आसपास में देखते हैं, जैसे गैजेट या सोशल मीडिया, उन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हमेशा बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाता है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो हर तरह का क्रिटिसाइज को झेल सके, जिसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकता है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहिए। आप अपना आइडिया को जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज को वो झेल पाए, जिससे आप इसे ठीक तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो इतने कमाल के कॉन्सेप्ट और स्टोरीज को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।